काशीराम जी का जो घर है वो बसपा है। अब ये अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे। बिरादरी कह रहे जान देने को तैयार है, वो बंदा नु कह रहा है कि नहीं जानता भाई मैं। दिल पे लगने वाली बात है यार ये। तो आपको नाराजगी इस बात की है कि चंद्रशेखर ने पार्टी बना ली है? हाँ, ये तो नाराजगी वाली बात है। अगर कुछ कांड हो जाता है ना, कुछ भी हो जाता है, लड़ाई दंगा कहीं दलित से कहीं कुछ भी होता है, सबसे पहले खड़ा मिलता है बंदा वो। जब तक अधिकारी का अगर किसी को जाकर नोटिस कह दिया ना कि 10 बजे यहाँ मिलना तो 10 बजे मिला हो। अगर हम वोट भी गिर रहे हैं ना मायावती को, तो वोट मायावती पे नहीं जाएगी, वो उसी के पास जाएगी, कमल के पास। ऐसा क्यों भाई? आज की सरकार बहुत बुरी, क्योंकि ऐसी समाज की कहीं कोई मानता नहीं, ना कोई इसकी पूछताछ है। तो गरीबों को तो हुआ नासी हो, अमीरों को हुआ। बताओ कौन से अंबानी अडानी का बालकों ने यूपी पुलिस में पेपर दे रहे। बहकावा से दे रखा, कहीं 5 किलो गेहूं दे और कहीं 5 किलो चावल दे। इन लोगों को इनमें लड़ा रखा। समाज के पास तो वे बैठे नहीं किसी के, अपने समाज से अलावा कहीं जाते नहीं। यूपी से बीजेपी चली गई, फिर तो समझ लो वो चली गई इंडिया से। हमारे लोग जो है 5% हो गए जो चंद्रशेखर भाई को वोट दे सकते, आज वो भी युवा, अन्य तो बहन जी से अलावा नहीं जाने कहीं भी। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार भीमसेना आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर क्षेत्र, हर लोकसभा क्षेत्र के गांव में ले जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहा है। इस समय हम बिनो लोकसभा क्षेत्र के गांव निजामपुर में मौजूद हैं। आपको पता है यहाँ से जो सांसद हैं वो है मलूक नागर, जो कि बसपा पार्टी से हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में। इनके जो सांसद साहब रहे हैं मलूक नागर, उनके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। तो वो भी भाई क्या काम करते हैं आप? मैं भैया बैग बनाता हूँ, स्कूल बैग। सही चल रहा है काम धंधा? अच्छा चल रहा है एकदम। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो भाजपा है, भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। इस सबके साथ सबके विकास में आप बहुजन समाज को कहाँ देखते हैं अपने नजरिए से? बहुत पीछे ही देखा यार। इनके सबके साथ सबके विकास में बहुजन समाज साथ है नहीं है? इनके साथ तो नहीं है। कारण क्या है? बस वही है, पिछड़ी जाति वाला ही मामला है इनका तो भाई। जिन्हें कोई पसंद ही नहीं करता कोई मायावती को, पहली बात तो यो। अगर हम वोट भी गिर रहे हैं ना मायावती को, तो वोट मायावती पे नहीं जाएगी, वो उसी के पास जाएगी, कमल के पास। ऐसा क्यों भाई? ईवीएम की जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, ईवीएम की। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इससे अगर चुनाव होता है तो फिर गारंटी की बात है भाजपा ही सरकार आएगी। दिल्ली की बात करूं मैं अगर आपसे, पंजाब की बात करूं मैं, तेलंगाना की बात करूं, बहुत सारे प्रदेश ऐसे जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। हिमाचल की बात करूं मैं आपकी, मैन मुद्दा तो यही यूपी है मैन मुद्दा तो। हाँ, एक बार अगर यूपी से बीजेपी चली गई, फिर तो समझ लो वो चली गई इंडिया से ही। सरकार में क्या क्या कमियां रही है इसमें? सरकार में तो बहुत कमी रही है, महंगाई भी बहुत है इस साल नहीं है ही महंगाई। अब कहते कुछ ज्यादा ही महंगाई है। नौकरियों की क्या स्थिति है? नौकरी के अभी बच्चों ने पेपर दिए थे, कैंसिल हो गए सब, रद्द। कोई गरीब आदमी, कोई बेचारा ठीक आदमी। जो लोकसभा सांसद हैं मलूक नागर, बसपा पार्टी के हैं, समाज की पार्टी है, जीत तो गए। यहाँ बिजनौर से शुरू होके हसनापुर तक एक भी गांव में बहुजन समाज में ये गए नहीं है। वोट तो इसलिए दिया ना, मायावती के है ना, बसपा वाले है इसलिए दिया वोट भी। लेकिन ऐसे बसपा वाले होने का फायदा नहीं जब क्षेत्र में नहीं जा रहे आप। तो यही तो बात है सारी, जब भाई वोट उसी को दो जो मिले भी, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, हम किसी भी पार्टी का हो। हाँ, किसी भी पार्टी का हो, जीतने के बाद उसे मिलना भी चाहिए गरीबों से, गाँव गाँव घूमना भी चाहिए। ये सड़कें इतनी खराब हो रही, वहाँ उन्हें ये भी तो दिखेगा कि हमारी रोड कैसी हो रही है, कौन बनाओगे ना। पीछे तो गुज्जर बता रहे कि हमारे पास तो आते हैं कभी कभी। अभी आया था कोई यहाँ विधायक आया था कोई, अभी 2-1 महीने पहले, वो भी अपने प्रचार करके गया था बीजेपी का ही। ठीक है भाई, वो अपनी जो उन्होंने विकास करा, जो कांड करे उन्होंने, वे दिखा के गए अपने। क्या क्या कांड के दिखाया उन्होंने? कांड नहीं, मतलब जो इन्होंने वो करा, मतलब गैस चूल्हे, पानी जो है, सब चीज के वो अपनी तारीफ करके फुल गए एकदम। तो तुमने कहा ना कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला? मिल रहा है, सहज मिल रहा, सब कुछ मिल भी रहा है। महंगाई बहुत है, पर महंगाई भी तो बहुत है। अभी कुछ लोग बता रहे हैं पुलिस भी कार्रवाई ठीक से नहीं करती है, पुलिस भी धुरा रवैया दिखाती है जात पात को देखकर। नहीं तो यार कम दिखावा है, जातिवाद फैला हुआ है हर जगह, लेकिन वो है जिसके पास पैसा उसकी ज्यादा सुनती है पुलिस। तो भाई किसी भी जाति का हो? हाँ, किसी भी जाति का हो, चाहे मैं दलित हूँ, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो वो मेरी तरफ हो जाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो मैं तो गया। चंद्रशेखर भाई के बारे में क्या विचार आप लोगों का? चंद्रशेखर भी ठीक है एकदम, उसका हिसाब किताब भी ठीक है। ये माने चलो नायक बंदा है एकदम, नायक। अगर कुछ कांड हो जाता है ना, कुछ भी हो जाता है, लड़ाई दंगा कहीं दलित से कहीं कुछ भी होता है, सबसे पहले खड़ा मिलता है बंदा वो। लेकिन उस जगह बहन जी क्यों नहीं पहुंचती है? बहन जी का यो हमें नहीं पता क्यों नहीं घूमती भाई। घूमना चाहिए, घूमना चाहिए। मायावती को भी समझदार है, सत्ता में रह चुकी है, अभी घूमना चाहिए उन्हें। 4 बार की मुख्यमंत्री चुनाव से पहले कोई रैली नहीं करती है, कोई सभा नहीं कर रही है, कुछ नहीं, समाज में एक्टिव नहीं है। घर बैठने से काम नहीं चलता, बाहर भीतर घूमना पड़ेगा। आकाश से एक सवाल पूछा गया उनके बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या विचार है, वो उनको जानते हैं नहीं जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन है। आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते होंगे? ऐसे तो पूरे इंडिया में कोई यही नहीं जो चंद्रशेखर को ना जानता, बल्कि बाहर भी जानना चंद्रशेखर को। तो यार तो मसीहा आदमी एकदम कड़ा आदमी हो। तो
अब आप देखिए, जब समाज में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक नेता को ऐसी बात कहेंगे, उसके दिल पर क्या बीतेगी फिर? अरे यार बहुत जी पे जोर पड़ेगा। तो बिरादरी के यार जान देने को तैयार है, वो बंदा कह रहा है कि नहीं जानता भाई मैं। दिल पे लगने वाली बात है यार ये। चंद्रशेखर को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे आप लोग? जब चंद्रशेखर वोट की बात आती है, सुनो नहीं, एक एक मैं मिनट बताऊंगा अभी। एक मिनट, जब वोट की बात आती है, जब आपको बहन जी चाहिए, जब लड़ाई झगड़ा अन्याय हो, तब आपको चंद्रशेखर चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि दोनों एक जगह जो हो जाए। एक यहाँ जगह तो चंद्रशेखर भी रहे हैं। फिर हो क्यों नहीं रही? एक बात क्या है, वजह क्या हो रही है? हम अब तो वजह यही देखो, चाहते हैं मैं कि- आपको वजह बताता हूँ। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं, समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मुजफ्फरनगर के, बिजनौर के, मेरठ के कुछ लोग समाज के ये कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है चंद्रशेखर को भाजपा ने खड़ा किया है बहन जी को डाउन करने के लिए, क्योंकि जब से चंद्रशेखर आया है बहन जी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। कोई अखिलेश को भी कहता है कि अखिलेश ने भी खड़ा किया उसको, चंद्रशेखर को हाँ एक बार सुनने में आया था। जो भी देखो, किसी ने तो खड़ा करा है। गठबंधन हो गया दोनों का, हाँ, चाहे जबकि होया हो ना हो, लेकिन वो अफवाह फैलाने वाली बात है, जो वोट काटने वाली बात है ये सारी मायावती की, जिससे कि उससे किला जाएंगे। फिर जो उसके लोग हैं अखिलेश यादव के, वो फिर उसको वोट नहीं देंगे चंद्रशेखर को, वो फिर मायावती को देंगे। वो यही है, काटने वाली बात है चंद्रशेखर की। लेकिन जो आप जो मिलने वाली बात बता रहे हैं, मैं उनकी लोगों की बात नहीं, समाज के बड़े बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि 97 मुकदमे हैं उस पर, वो जेल में क्यों नहीं है? कि बहन जी अगर बाहर निकले, बहन जी को लोग जेल में डाल देंगे आज। ये तो है भाई, तो ये सोचने वाली बात है, नहीं है? सोचने वाली बात तो है यार। तो रोशन भाई क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का। सही चल रहा है काम धंधा? बढ़िया एकदम। सरकार कैसी लगी है? सरकार तो तुम्हें पता, हमें पता, ठीक है ही नहीं। गरीबों के लिए तो है ही नहीं ठीक। क्या क्या समस्याएं हैं गरीबों के साथ? सारी समस्या है गरीबों के लिए। तो भाई महंगाई इतनी है, रोजगारी है नहीं, तो समस्या तो सबसे बड़ी है महंगाई की। रोजगारी नहीं है तो महंगाई का करेगा क्या? कितने पढ़े लिखे हैं आप? 10वीं। 10वीं प्लस को कैसे रोजगार देती है सरकार? रोजगार तो बहुत है, 10वीं से तो बहुत रोजगार है। कैसे रोजगार है वो हमारे यहाँ बताइए। 60 बच्चों का पेपर हुआ, करीब करीब 30,000 रुपये फार्म में गए, पेपर लीक हो गया। 50 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, पेपर लीक हो गया। तो गरीबों को तो हुआ ना, सी हो अमीरों को हुआ? बताओ कौन से अंबानी अडानी का बालकों ने यूपी पुलिस में पेपर दे रहे हैं क्या? दे तो नहीं रहे। 5-7 साल में भर्ती एक दे रहे हैं, उसमें पेपर लीक कर रहे। तो उसमें तो गरीबों के बालक पीछे जा रहे हैं। बेरोजगारी तो गरीबों के लिए है, महंगाई गरीबों के लिए है। ये जो आपके संसद साहब रहे मलूक नगर, क्या विचार है इनके बारे में? कुछ दिखाई दिए, नहीं दिखाई दिए? विचार ही क्या है? जब कोरोना काल में तो इनकी सांसद निधि नहीं दे पाई सरकार तो बीजेपी की है। छोटे स्तर पे तो है ये। सांसद छोटे स्तर पर होता है। छोटे स्तर पैसा तो प्रधानमंत्री कोटे से ही आएगा। तो जब वो कोरोना काल में उसने सांसद निधि नहीं दे पाई तो वे करेगा क्या बेचारे? उस दौरान उन्होंने बीच में कोरोना काल के बाद अब मुद्दे बिठाए, बिजनौर रोड का 18 का, इसका बैराज रोड का। बताओ कौन से उसके पैसे आगे उनमें अच्छा, आगे। मुझे आप एक बात बताइए। देखिए, तारीफ पार्टी की करना सही बात है, लेकिन अंधभक्ति वाली अलग बात। पूरे बिजनौर से लेकर हसनापुर तक एक गांव मुझे ऐसा दिखा दो, क्या सांसद निधि इतनी भी नहीं है कि एक गांव में पत्थर लग जाए? हाँ नहीं, इतनी तो है, वो तो उन्होंने नहीं कहीं करवाया, कुछ नहीं इतना करवाया। भी समय नहीं है कि समाज के पास आके बैठ जाए? समाज के पास तो वे बैठे नहीं किसी के, अपने समाज से अलावा कहीं जाते ही नहीं। नाराजगी है इस बात की? नाराजगी तो पक्की है, वोट ही नहीं देने के। अगर अब चाहे बहन जी की पार्टी से आ जाए, हाँ कहाँ जाओगे फिर? चले जाएगा कहीं ना कहीं, नहीं देने के बाद खत्म। पर भाई हमारे तो चलो छोड़ के दूर की बात है, खास बिजनौर में भाई विरोध है इस चीज का, तो कि मलूक नागर को वोट नहीं देने का, टिकट ना हुआ यहाँ से। हालांकि मजबूरी है कि बसपा को वोट देने का, पर मेन चीज तो ये ज्यादा से ज्यादा है कि मलूक नागर का टिकट ना हुआ यहाँ से। टिकट किसका होना चाहिए? किसी का भी होगा, किसी ढंग के आदमी का होगा जो काम करवावा है। चंद्रशेखर भाई जो है, इनके बारे में क्या विचार करते हैं आप लोग? विचार अच्छे हैं हमारे भी उनके बारे में, और उनके भी गरीबों के हित में और मजलूमों के हित में अच्छे हैं। बढ़िया नेता है। हाँ बढ़िया नेता है। बहन जी को क्या हुआ है अब? बहन जी को कुछ भी नहीं, बहन जी तो ठीक है। बहन जी को क्या हुआ? तो बहन जी क्षेत्र में एक्टिव क्यों नहीं है? एक्टिव यार, एक्टिव तो हम एक्टिव उनके एक्टिव होने से थोड़ी कुछ हो रहा। बहन जी के एक्टिव होने से कुछ नहीं होगा? हमारे एक्टिव होने से होगा। बहन जी को जब हम वोट देगा तो एक्टिव तो वे खुद होगी। मजबूती तो हमारे हाथ में है, जब तुम दोगे मैं दूंगा। ये चंद्रशेखर की पार्टी के अभी ना ही तो कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद है। अभी दलित समाज के साथ कहीं भी अन्याय हो जाए, चंद्रशेखर भाई सबसे पहले वहां पहुंचेंगे। कोई भी मुझे एक भी मामला ऐसा बता दीजिए, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे कितने बड़े मामले हुए हो, बहन जी कितनी जगह गई हैं? बहन जी नहीं गई, चलो वे गए, चंद्रशेखर गए, मनजीत सिंह नौटियाल भी जाते हैं। बताओ उन्होंने कौन सी पार्टी बना ली? बनाई है क्या? बताओ। तो आपको नाराजगी इस बात की है कि चंद्रशेखर ने पार्टी बना ली है? हाँ, ये तो नाराजगी वाली बात है। अन्य जब तुमने बताया मनजीत सिंह नौटियाल और भी इनसे हट गए, क्यों हट गए? जब कि एक थाली में खाने वाले थे ये, वे क्यों हट गए? वो उनकी भी तो मेन कारण यही है, जो पार्टी बना के इनको नेतागिरी का भूत चढ़ गया। जबकि हमारा जो घर है, काशीराम जी का जो घर है, वो बसपा है।
अब ये अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे, तो ऐसे तो वो दूसरा तो फायदा उठाओगे। यानी 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए वे हमारे तुम्हारी वजह से तो बने। वो तो मिलने को तैयार है बहन जी से, बहन जी तो मिलना नहीं चाहती उनसे। पार्टी को तो खत्म करा, पहले मिला तो तब, पहला पार्टी खत्म करो। बहन जी को मिलने कुछ मना है बताओ? वो जो अपनी पार्टी, फिर वो तो अपने नो मेरी पार्टी होगी मैं इतनी सीट लेऊंगा। अब बताओ एक ले रहे हैं नगीना से। तुम आकाश आनंद की बात कर रहे हैं, उनके सामने आकाश आनंद को उतरवा दो, हालांकि कोई ना जाने, लेकिन वोट उनसे ज्यादा ले जाएगा अपने दलित समाज से ही। नगीना की बात कर रहे हैं नगीना की बात कर रहा हूँ मैं। बात चल भी रही है वैसे, ही चल भी रही है तुम्हें पता है, लेकिन वहां से ज्यादा निकाल लेगा, चाहे उसे कोई जानता ना हो आकाश आनंद को, लेकिन वहां से ज्यादा। आप एक बार बताइए, सच्चाई वाली बात है, देखो चंद्रशेखर को लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है ना तो चंद्रशेखर को वोट नहीं देना चाहते लोग। कारण क्या है? सुनो, पसंद तो मैं सिर्फ करता हूँ, लेकिन जाना तो मुझे अपने घर में पड़ेगा ना। लास्ट में आ गया एएसपी आपका घर नहीं है? नहीं, वो घर कैसे हो गया? वो तो घर है ही नहीं हमारा, बस भाईचारा है, ठीक है, बस बीएसपी घर है, एएसपी घर नहीं है। एएसपी घर नहीं है। सहारनपुर से क्यों नहीं लड़ सकते जो अपने वहाँ के रहने वाले? वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? वहाँ से क्या दिक्कत है? वहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ आके लड़ रहे हैं नगीना में। वहाँ दिख रहा है जाटों की वोट ज्यादा है, उनके मुसलमानों की वोट ज्यादा है, तो आदमी अपना फायदा देखेगा, फायदे से अलावा कुछ नहीं। फायदे वाले हो गए, फायदे वाले तो हो ही रही है यार। ये यानी पार्टी की जरूरत क्या थी? समाज के लिए काम कर देते, समाज ने ना कुछ साल, कुछ आने वाले टाइम में खुद कहते हैं कि हमारा नेता आने वाले टाइम में ये है, खुद ही कहता है यार। अब एकदम से थोड़ी गरम खाओगे तो मुंह तो फूकेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वो समाज के लिए काम कर रहे थे तब उन्होंने बहुत प्रयास किया बहन जी से मिलने का, लेकिन बहन जी जब उनसे नहीं मिली तब उनको मजबूरी में पार्टी बनानी पड़ी। पार्टी से मतलब क्या रह गया था पार्टी बनाने का? बताओ कहाँ एक भी वोट ही तो काट रहे, बताओ कहाँ एक भी सीट काट दी? इन को मैं जमानत जब्त करवा दूंगा योगी के सामने। हमारे लोग जो है 5% हो गए जो चंद्रशेखर भाई को वोट दे सकते हैं, वो भी युवा है। आज वो भी युवा, अन्य तो बहन जी सलावा नहीं जाने कहीं भी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जैन है। जानी जैन। जैन। तो जैन जी क्या काम करते हैं आप? भैया हम तो मजदूरी करते हैं। कितने समय से मजदूरी कर रहे हैं आप लोग? भाई हम तो कम से कम हो गए होंगे 20 साल हो गए होंगे काम करते हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे जवान हो गए। वो क्या करते हैं? वे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने तो तुम लोगों ने बीएड कर ली, बड़े वाले ने, तीनों ही बच्चे, अब छोटे वाले हैं वे भी बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? आगे बच्चे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने का, नौकरी को की क्या स्थिति है? भाई स्थिति यही है कि भाई कहीं हिल्लल पे लग जा। आपको लग रहा है सरकार में कोई हिल्ले पे लग रहा है? नहीं लग भी रहे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं भैया लग भी रहे हैं। नौकरियां है सरकार में? सरकार में नौकरी कहाँ, अभी पीछे उन्होंने वो करा था, जो पेपर आया तो अभी पेपर कराया है वो भी लीक हो गया। अरे भैया पैसे बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। इस सरकार में बहुजन समाज की स्थिति क्या है? आप एक मजदूर हैं, आप 20 साल से मजदूरी कर रहे हैं। इन 20 सालों में बात करूं तो बहन जी भी उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या बदलाव आया समाज में? नहीं कुछ नहीं आया, कोई सा वो नहीं आया बदलाव। मतलब बहन जी जब मुख्यमंत्री रही प्रदेश की तब भी समाज में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला आपको? नहीं हमें नहीं मिला। आप मानते समाज आगे बढ़ रहा है पीछे आज भी? नहीं समाज तो खैर आगे बढ़ रहा। बहन जी का योगदान है इसमें? बहन जी का योगदान से ही तो बढ़ा है वो, पहले नहीं तो कहाँ बढ़ रहा था भाई? कौन बात मैं कर यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जब बहन जी का समय था तो प्रदेश में बहन जी ने क्या क्या काम किया आपके? भाई काम तो उसने बहुत किया, पर भाई इस बात को मानते नहीं है। हमारे इसको बहन जी को तो ये सोचेगा ये तो हमारी है, क्या है, इसी से नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं, बढ़िया से मानते नहीं है लोग। ये जो स्वंत समाज है आप उनकी बात कर रहे हैं, और जो समाज है और जातियां जो है उनकी बात कर रहे हैं। इसे नहीं चाह पाते। जब तक अधिकारी का, अगर किसी को जाकर भी कह दिया ना कि 10 बजे यहाँ मिलना तो 10 बजे मिलाओ। और आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति में तो बस घर पड़ा आराम से फोन पे बात चल रही। ये जो सांसद साहब है मलूक नगर, बहुजन समाज पार्टी के हैं, आपने जिताया है इन लोगों को? फिर एक ही बार जब जीतने के बाद नहीं, फिर आज तक भी इधर को आती है। और आप लोगों ने जिताया भी? हाँ वोट दी। और अभी मैं पीछे गुजरों के पास बैठा था, वो लोग कह रहे कि आते रहते हैं। नहीं यहाँ गाँव में आज तक नहीं दिखाई दिया जीतने के बाद। ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जानते हैं आप इन्हें? चंद्रशेखर आजाद को नहीं भैया, वैसे तो देखा है मगर वैसे नहीं देख पाए हम, जैसे कि अब तुम्हारे से बात क्या खबरें सुनते हैं आप उनके बारे में? उनके तो खबर सुनते ही रहे, पीछे अभी जेल पुछा दिया था उसे। सही है नेता वो? नेता ठीक है। मेरा नाम चंद्रपाल है जी। तो चंद्रपाल जी मुझे आप एक बात बताइए, मैंने अभी सवाल पूछा कि चंद्रशेखर भाई कैसे हैं, कैसे नेता हैं, आप नेता मानते हैं उन्हें? हाँ नेता ही है जी, नेता है।
जब वो भी नेता है, बहन जी भी नेता है, समाज की नेता है, लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं समाज की, लेकिन बहन जी उनसे हाथ क्यों नहीं मिला रही है? भाजी कुछ कमी होगी इनमें। आप अभी बोल रहे थे कि बहन जी ऐसे उसे हाथ मिला रही हैं क्या? उस सेंटर उसका जवाब मतलब क्या है? हाथ मिलाने की नहीं जी, जब ये तो अपने थे दोनों, अपने में वो अपने में मिलता। बहन जी का जो समय था सरकार का, तब क्या स्थिति थी प्रदेश की? जी प्रदेश की तो बहुत, जब तो हवा पे था प्रदेश, जब हवा पे था जी, और हम भी हवा पे थे, और हम भी। ये जो सांसद साहब हैं आपके, ये कैसे रहे? अजी ये तो बढ़िया नहीं रहे। जो बसपा पार्टी के सांसद हैं, अजी बसपा का तो आए तो है नहीं, हमें देखे ही नहीं जी। तो नरेश जी आज के समय में बहन जी चुप क्यों है? क्या कारण नजर आता है आपको? अकेला पड़ा है बेचारी, मैं चुप तो नहीं हुआ, उसका साथी कोई है नहीं, ठीक है, कोई है लीडर उसका, उसके थामने को। अगर ऐसी में से कोई भी अपना कान हराल लगे तो उसका कान ही फाड़ दें, ये लोग ऐसे हैं। आज की सरकार बहुत बुरी, क्योंकि ऐसी समाज की कहीं कोई मानता नहीं, ना कोई इसकी पूछताछ है, ठीक है। और इन्हें बहकावा ऐसे दे रखा, कहीं 5 किलो गेहूँ दे और कहीं 5 किलो चावल दे, इन लोगों को इनमें लड़ा रखा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं, इन्हें कौन सी मदद दे रही बताओ? इसके अलावा सरकार ना दी और ना आगे को उम्मीद देने की, जब आज तक नहीं दी तो आप आगे क्या उम्मीद करेंगे? जब बहन जी का समय था, हाँ, तो क्या बच्चों की नौकरियां, रोजगार? हाँ, रोजगार अच्छा था और इज्जत भी थी, पता नहीं डर के वजह से थी या किसी भी तरकीब से थी, मतलब उसकी मान्यता थी। आज अगर किसी में झगड़ा हो जा तो इनकी रिपोर्ट भी लिख पाता था बहुजन समाज की। हाँ, सच तो ये है। और बहन जी का समय होता अगर, हाँ, तो कुछ मान्यता थी इन लोगों की, कुछ थी, सिर्फ कुछ। हाँ, कुछ सारी थी जब तो अब वो भी नहीं है। ठीक है। अब ये जो सांसद साहब हैं आपके मलूक नगर, ये बसपा पार्टी से हैं, देखिए जी, आप लोग इनको जिताते हैं, जी, है ना? हाँ। जीतने के बाद वोट मांगने तो कभी आए होंगे? वोट मांगने तो यहाँ पर पेशाब करने भी नहीं आते गाँव में, भाई देख आओ भाई कैसा है गाँव, कैसा नहीं, इनकी राज कुछ तो वो जावे या इनका कुछ आशीर्वाद दिया मैंने, भाई इन्होंने वोट दी, ऐसा भी नहीं आज तक इन्होंने करा। चंद्रशेखर भाई, जो आपने कहा कि बहन जी अकेली हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ कौन है? वो अकेला है, पर वो आदमी है। आदमी की बात अलग हो, जनानी की बात अलग हो, चाहे वो कितनी बड़ी शेरनी है, पर है तो अकेली हो। और फिर वो लीडर एक ऐसा है, चंद्रशेखर, हाँ, जैसा एक शेर हो, उसे कहीं भेज दो, उसे बह ना डर किसी बात। अच्छा देखो, ये तो कहने वाली बात है, बहन जी भी 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, हाँ, तो शेरनी से तो कम है नहीं वो, हाँ, कम ठीक तो है। नहीं है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं भी जब बहुजन समाज के साथ अन्याय होता है, सबसे पहले चंद्रशेखर वहां पहुंचते हैं, हाँ, बहन जी सिर्फ सारी मोबाइल से ट्वीट कर देती हैं, हाँ। तो ये कारण क्या है? बहन जी को पहुंचने में क्या दिक्कत है? ये तो हम नहीं कह सकते, उनकी दोनों का आपस का मामला, इसलिए कोई नहीं कह अगर सकता। आपके समाज में यहाँ कोई झगड़ा हो, एक आदमी जा रहा है, तो आप भी तो जाएंगे, नहीं जाएंगे वहाँ? हाँ, जाएंगे, ये बात सही है, पर जाएंगे जब हमें कुछ आगे दिखा देगा, हमारा भाई भी खड़ा है, जब अकेले खड़े तो हम कैसे जाएंगे? हम क्यों जाते फिर? चंद्रशेखर भी तो अकेले जा रहे हैं। और चंद्रशेखर के साथ कौन सा कोई नेता लगा हुआ है साथ में? उसने अपनी छवि बना रखी है, जो चला जा है, और किसी में नहीं इतनी हिम्मत ना कोई बनाने का। आपको लगता है अगर मायावती जी किसी गांव में आए, वो उस गांव में छावनी में तब्दील ना हो जाए वो गांव, बहन जी की छवि ऐसी नहीं है अधिकार से लड़ने के लिए? उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, जो गाँव फिरेगी, वो चंद्रशेखर है। वो चंद्रशेखर है। ज्यादा कौन पसंद है आपको? हमें तो दोनों ही पसंद है, कोई सा हो जाओ, जौन सा भी हमारे पास आवेगा हम तो उसमें उठ गए, क्या बात है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ। इस लोकसभा चुनाव में क्या बातचीत चल रही है गांव में, राजनीति के बारे में क्या होने वाला अभी है? तो कुछ नहीं चली हमारे यहाँ, अभी किसी को कुछ नहीं चली, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी आया नहीं अभी। गंगदासपुर में, गोजरों में तो चाहे कितने आओ, रोज आओ, दिन में चाहे 3 बार भी आओ, 2 बार भी आओ, लेकिन यहाँ 1 बार नहीं आया कोई अभी। अच्छा, आपके पास ये भाजपा वाले वोट मांगने आते हैं? हाँ, हमें सब, हमें तो है, पर अभी कोई नहीं आया फिलहाल।